तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज त्रिदेव सर और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। अब मेरी बात सुनिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्वेश्चन तो मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि कॉट थीटा हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कॉट थीटा। तो एक बात याद आपको रखना है, कॉट थीटा की वैल्यू फॉर्मूला वही पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। कॉट थीटा दिया है, ये दिया है आपको कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपन में परपेंडिकुलर, मतलब कि आपको बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन में है, ठीक है ना। इसीलिए डरने वाली कोई बात है ही नहीं। सबसे पहले डाल लेंगे भैया सॉल्यूशन। क्या डाल लेंगे हम? सॉल्यूशन। फिर लिखेंगे कि गिवन व्हाट वी हैव cot थीटा विच इज 7/8। cot थीटा दिया गया है हमें। अब हम जानते हैं, वी नो दैट हम ये जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये चिल्ला के कह रहा है कि हाँ मैं बेस हूं और मैं परपेंडिकुलर हूं, ठीक है ना। कंपेयर करें तो cot थीटा ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो हमने लगा दिया क्या, एक बना लिया ट्राइंगल अपने मन से। ABC एंगल दिया है थीटा, तो अंदर की ओर ले लिया हमने थीटा। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बेस ये होती है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये 8 हो गया हमारा, ठीक है ना। और बेस दैट इज 7। हाइपो हमें फाइंड करना है, तो हमें लगाना है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर, ये कहती है, ठीक। परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट मीन्स परपेंडिकुलर दिया है 8 और बेस दिया है हमें 7। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर प्लस बेस दैट मीन्स 7 का स्क्वायर। तो आपका हाइपो निकल आएगा AC का स्क्वायर। ये हो गया आपका 64, ये हो गया 49, ये हो गया AC का स्क्वायर। और 9 4 13 का 3 कैरी आई 1 6 1 7 7 4 11, तो √113। AC का स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया भाई, स्क्वायर हटता है तो रूट तो चढ़ ही जाता है, ठीक है ना। अब AC की वैल्यू मिल गई हमें √113, मतलब ये मिल गया भाई अपने को क्या, 113 रूट के अंदर। अब हमें फाइंड करना ये इवेल्युएट, ये वैल्यू तभी तो निकाल पाते हम। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर तो थी हमारे पास 8, हाइपो नहीं थी, तो हमने पहले ही निकाल ली भैया हाइपो। अब ये हम लेंगे, क्वेश्चन उतारेंगे क्या कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये चीज अपने को फाइंड करनी है ना।
तो 1 साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपो, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8, हाइपो की वैल्यू √113। और 1 माइनस 8 अपॉन √113। ठीक है। अब cos थीटा 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपो, दैट मीन 7 अपॉन में √113। ठीक है। और 1 माइनस 7 अपॉन में √113। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक बात दिख रही है आपको कि ये जो है ये हमारा a प्लस बी के जैसा है और ये a माइनस बी के जैसा है। ये कैसा है? a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स हम सबसे पहले तो फॉर्मूला लगा a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन में वही चीज इधर भी होगी। ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर होता है 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन √113। इसका स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा सिर्फ, है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब क्या है, थोड़ा सा बचा है तो इसको कहीं ना तो कहीं तो करना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए आप, मैं बताता हूं कहाँ करेंगे। ये अपन डायग्राम मिटा देते हैं, है ना। तो नोट हो गया। इसके अपॉन में 1 मान लिया और इसके अपॉन में 1 मान लिया। रूट देखो 113 और 1 का एलसीएम 113, तो हमने क्या लिखा? ऊपर वाले का एलसीएम 113, इन दोनों का एलसीएम लिया है 1 और 113 का। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा या नीचे का नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, ऐसा कह सकते हो। इसका इधर तो 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49, 113 माइनस में 49 अपॉन 113। ठीक है। अब क्या होगा देखिए, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, तो ये ऐसा आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 मल्टीप्लाई 113 ये अपॉन में आया 113 माइनस 49। ठीक है। अब करना क्या है, इससे ये काट दिया, ये बचा हमारा 113 में से 64 गया तो आया 49 और 113 में से 49 गया तो आया 64। ये हमारा आंसर है भैया, इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको, 49 अपॉन 64। अपन भी चेक कर लेते हैं यही आया आंसर कि नहीं आया। यही आंसर 49 अपॉन में 64। ठीक है। अब जल्दी नोट करो फटाफट, है ना। नोट कर लो, इसके आगे नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है।
हमें ट्राइंगल तो दिया है ABC, ये फालतू में मिटा दिया अपन ने यार। थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि हमें बेस दिया था 7, हाँ, और परपेंडिकुलर दिया था 8, और हाइपो हमने निकाली थी √113, ठीक है ना। इतनी चीज़ थी। अब हमें क्या निकालना है इसमें, सेकंड क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। ये क्या है पिक्चर, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, और कॉट थीटा ही दे दिया उसने। हाँ ठीक है, देख लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सॉल्यूशन डाला तो क्या लिखेंगे, गिवन कॉट थीटा बराबर हमें दिया है क्या, 7/8, ठीक है ना। और ये हमने तो रूट तो निकाल ही लिया था, थीटा है तो कॉट, और ये चीज़ सारी निकाल चुके हैं हम पहले ही। हमें कॉट स्क्वायर करना है, डायरेक्ट इसका स्क्वायर करेंगे तो थीटा 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 49/64, डायरेक्ट आ रहा है आंसर। हाँ 49/64 स्क्वायर रखेंगे तो 49/64 यूं ही आ जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर किया हमने, ठीक है ना। 49/64 इसने यही बोला था। और कॉट थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ कर सकते हैं आप। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आ गई वैल्यू 49/64, ये आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। कौन सा करेंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if 3 cot A is equal to 4, if 3 cot A is equal to 4, ये हमें दिया है। चेक इधर, वन माइनस टेन स्क्वायर है, अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। चेक करना है कि ये इसके बराबर है भी कि नहीं, और नॉट। हमें चेक करना है कि क्या इसके बराबर है भी या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, और फिर लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है, गिवन में हमारे पास 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A इज इक्वल टू 4/3। ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया। और वी नो दैट, एक बात हम जानते हैं, cot A
बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फिर से चिल्लाने लगा कि हाँ मैं बेस हूं और मैं परपेंडिकुलर हूं। ये बात याद रखना। अपने मन से बनाया ए बी सी। ए दिया है एंगल, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब बेस और परपेंडिकुलर दिया है तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, तो दिस इज 3 एंड दिस इज बेस, तो दिस इज 4 एंड हाइपो में फाइंड करनी है। तो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है, क्या है वो? 3 का स्क्वायर प्लस बेस यानी 4 का स्क्वायर, हाइपो यानी AC का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, AC का स्क्वायर, तो 16 9 25 होते हैं, तो रूट पे आ गया। AC की वैल्यू आ गई हमारी 5, ये AC की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, AC की वैल्यू क्या आ गई? 5। ठीक, AC की वैल्यू 5। अब हमें इसमें वैल्यू रखनी है और इसके बराबर आनी चाहिए, मतलब दोनों रख के देख लेंगे हम। ठीक है, तो हमने लिया टेकिंग LHS, टेकिंग LHS में रखेंगे, फिर RHS में रखेंगे, वैल्यू चेक करेंगे कि सही है कि नहीं। 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू है क्या? 4, इसका स्क्वायर। इसने बोला 1 माइनस 10 का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस की वैल्यू अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक, तो आया कितना? 1 माइनस 9 अपॉन में 16, 1 प्लस 9 अपॉन में 16। ठीक है, अपॉन में 1 माना, अपॉन में 1 माना, 16 1 का एलसीएम कितना आया? 16। इस 1 का 16 में डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 16 माइनस का 9। ठीक, अपॉन में 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 अपॉन में 16। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब 16 में से 9 गया तो आया 7 अपॉन में 16 अपॉन 25 अपॉन में 16। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया और इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 7 अपॉन में 16 और इनटू में 16 अपॉन में 25। 16 से 16 कट गया, 7 अपॉन 25, ये हमारी LHS की वैल्यू आई है ना। अब ये हमारी एक वैल्यू आ गई। अब टेकिंग RHS, टेकिंग RHS लेंगे, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपो, बेस वो है 4,
हाइपो अपने पास 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम उधर सॉल्व कर रहे हैं, जगह नहीं है ना अपने पास, इसलिए इसको इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर लिख दिया 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब 25 का एलसीएम 25, और आ जाएगा क्या, 16 में से 9 माइनस हुए तो आएगा कितना, 7/25। ठीक है, तो लिख देंगे यस। यस, पेपर में बेटा ऐसे ही करना सीक्वेंस, आप ऐसे बगल बगल में मत लिख देना, नीचे लिखते जाना। ठीक है ना, जगह नहीं दी अपने पास, कहाँ लिखते। तो यस LHS बराबर RHS। ठीक है, वो दोनों इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। जल्दी नोट कीजिए फटाफट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, है ना। हाँ हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कहना क्या जाता है भाई कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC जिसके अंदर राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, और if tan is equal to 1/√3, if tan is equal to 1/√3, if tan A is equal to 1/√3, then tan A की वैल्यू दी है 1/√3, then फाइंड क्या फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, tan A इज इक्वल टू 1/√3 ये दी है वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे भाई, वही अपना राइट एंगल ट्राइंगल ABC लिख लिया। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो, हमें गिवन में क्या है वो दिया है, उसने बोला है B राइट एंगल पे होना चाहिए, तो ये है B हमारा राइट एंगल पे, और सॉल्यूशन डालेंगे और लिखेंगे कि गिवन व्हाट वी हैव tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A इज इक्वल टू 1/√3, है ना। मतलब कि हम जानते हैं वी नो दैट
कि टेन ए बराबर फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब ये हमारी परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। ऊपर वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, दैट मींस दिस इज 1। बेस की वैल्यू ये है √3। हाइपो हमें कैलकुलेट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है भैया पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भैया दी है अपने को क्या, 1 का स्क्वायर प्लस बेस भी दे दिया √3 का स्क्वायर। हाइपो फाइंड करनी है AC का स्क्वायर। ठीक, AC का स्क्वायर फाइंड करना है। अब 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, AC का स्क्वायर 3 + 1 4, AC का स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया 4, AC। तो AC की वैल्यू क्या आ गई 2। AC की वैल्यू मिल गई हमें 2। अब साइन ए cos C, cos A sin C ये निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए cos C, साइन ए cos C प्लस cos A sin C। साइन ए cos C, साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ए है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है देख लो भैया, इस साइन ए की जगह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, cos C की जगह परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपो, और ये बेस अपॉन हाइपो और ये, तो साइन ए निकालना है तो परपेंडिकुलर ये हो गई अपॉन में हाइपो ये हो गया, मतलब कि 1/2 इंटू cos C बेस अपॉन हाइपो, मतलब बेस ये हाइपो ये 1/2 प्लस cos A मतलब ये वो बेस अपॉन हाइपो मतलब √3/2 साइन C मतलब ये परपेंडिकुलर मतलब ये √3 और हाइपो मतलब ये, तो √3/2। मैंने जैसे कि बोला था कि एंगल पे डिपेंड रहती है भैया परपेंडिकुलर और बेस, तो 1/2 1/2 1/4, √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया 3, 2 2 4। ठीक है, कितना है 4 और 4 का एलसीएम आ गया 4, 3 + 1। ठीक है, तो कितना आ गया 4/4, 4 से 4 कट गया, कितना आया हमारे पास 1। ये आंसर आ गया, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया अपना 1, है ना। चलो भाई, अब सेकंड वाला करना है, हमें फटाफट नोट कर लो इसको, है ना। सेकंड वाला करना है। तो हमें सेकंड वाला इधर से करना है। ठीक, बाकी ये चीज वही की वही हो जाएगी पूरी, ठीक है ना, याद रखना बाकी वही होगा सब, बस हमें क्वेश्चन वहां से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या था हमारा, cos A cos C प्लस साइन ए साइन सी, प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन सी, cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, हमने cos A यहां पे उठाया, cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी,
फटाफट सारी वैल्यूज रखते हैं। कॉस ए मतलब ए है, बेस ये हो गया, हाइपो मतलब √3/2। कॉस सी के लिए बेस अपॉन हाइपो मतलब 1/2 माइनस साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर हाइपो यानी 1/2। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर हाइपो, परपेंडिकुलर √3, हाइपो की वैल्यू है √3/2। ठीक है, कितना आया भाई? √3/4 माइनस √3/4। आंसर देखो झटके से क्या निकला, ये कट गया, 0 आ गया आंसर। कितना है आंसर? 0। ठीक है, तो दोनों आंसर फटाक से चेक कर लेते अपन। क्वेश्चन नंबर 9, जीरो। क्वेश्चन नंबर 10 वो कर लेते हैं। ठीक है, और इसके जो चूज द करेक्ट आंसर बचेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। नोट कर लीजिए बेटा फटाफट, है ना। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, नोट करते चलोगे तभी काम बनेगा। और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है भैया? क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रही है?